तो पूरे जो समाज है उसका नजरिया बदल जाता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट। ये भी चेंज करना बहुत जरूरी है। इससे भी मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा लोगों में, अगर लोग इस बात को समझें कि जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहा है, हमें उसको, उस व्यक्ति को सहानुभूति की जरूरत है, ना बिल्कुल। कि हम लोग उसके साथ इस तरह का व्यवहार करें कि मैम एक उसे लगे सवाल कि और पता है। नहीं मैंने क्या मैम कर दिया। एक जी सवाल और है, आप डॉक्टर हैं, आप जी लोगों की नब्ज टटोलती होंगी तो लोगों का मिजाज भी जी। पता चलता होगा। ऐसे क्या हालात पैदा हो जाते हैं कि एक डॉक्टर को मरीज हमले करने पर आमादा हो जाता है? देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो मरीज होता है उस वो कुछ मानसिक तनाव में होता है, क्योंकि देखिए जब वो किसी बीमारी से गुजर रहा होता है तो उसके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं कि क्या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, या जो उसके साथ वाले होते हैं उनको एक इमोशनल अटैचमेंट व्यक्ति के साथ होता है और उन्हें ये चीज लगती है कि कहीं ये मर तो नहीं जाएगा। लेकिन लोगों को ये समझना और भी ज्यादा जरूरी है कि जो भी डॉक्टर कोई भी मरीज देखे, देखिए कोई भी जान हो, डॉक्टर के लिए हर जान बहुत जरूरी होती है। और अगर बेशक। कभी हम इमरजेंसी रूम का नजारा किसी को दिखा पाए तो शायद लोग ये बात समझ पाएंगे कि कितनी बार डॉक्टर्स बिना ग्लव्स पहने, बिना किसी एहतियात को लिए इमरजेंसी में मरीज को बचाने के लिए वो सब कुछ करते हैं, अपनी सुरक्षा को भूल जाते हैं। मैं शायद ये सारे डॉक्टर्स की तरफ से कह सकती हूँ, ये सभी के साथ हुआ होगा कि सभी को कहीं ना कहीं प्रिक्स लगे होंगे। और उस वक्त आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि जो मरीज इमरजेंसी में आया है उसको कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो डॉक्टर को हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर बेशक। उस वक्त कुछ भी ये नहीं सोचता है। उस वक्त वो यही सोच रहा होता है कि कैसे जो मेरे सामने जान है मैं उसे बचाऊं, और उस वक्त वो सब कुछ भूलकर केवल उसको बचाने में लगता है। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम बदसलूकी करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ हम अपने मन में ये भावनाएं लाते हैं कि इसने जानबूझ के हमारे मरीज को मार दिया या इसकी गलती की वजह से मर गया, तो ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर बिल्कुल पूरी ठीक। कोशिश करता है, जितनी जी। भी उसको नॉलेज है, जितनी भी उसमें क्षमता है, वो उससे पूरी कोशिश करता है कि वो जान बचा पाए। और डॉक्टर के लिए हमेशा हर जान उतनी ही जरूरी होती है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि कोई भी डॉक्टर जी किसी व्यक्ति में डिफरेंशिएट करता हो। यहाँ तक बिल्कुल, डॉक्टर कभी ये डॉक्टर नहीं के लिए सोचते कि मरीज। कौन सी जाति जी धर्म का बिल्कुल। व्यक्ति उनके सामने लेटा है, उनके लिए वो मनुष्य है और उसकी जान बिल्कुल। बचाना उनका पहला कर्तव्य है। जी। संजय चड्ढा साहब, आपको क्या लगता है कि इस कानून आने से अब हालात बदल जाएंगे, या कानून के साथ साथ अवेयरनेस, बेदारी, लोगों को बेदार किया जाए, जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए कि देखिए ये डॉक्टर हैं, ये मसीहा हैं, ये आपके भलाई के लिए आए हैं, आपकी दवाई के लिए आए हैं, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आए हैं, आप इस पर हमले नहीं कर सकते। तो कानून के साथ साथ बेदारी जरूरी है, या कानून के खौफ से इस तरह के हमले रुक सकते हैं? अब्बास भाई, बेदारी के बगैर तो कानून का भी कोई महत्व नहीं है। अगर कानून का पता ही नहीं चलेगा, उसी में ही जब आप उसको बता रहे हैं कि ये आपकी बेहतरी के लिए आए हैं, ये डॉक्टर आपकी बेहतरी के लिए हैं, हेल्थ केयर पर्सन जो है, जो खून ले रही है नर्स, ये आपकी बेहतरी के लिए कर रही है, अगर ऐसा है तो साथ साथ ये भी बताना कि ये बेहतरी के लिए पहली चीज, और दूसरी साथ में कि अगर आप इससे कोई किसी भी तरीके का गलत व्यवहार करेंगे तो आपको बहुत सख्ती से बचना जाएगा। तो दोनों चीजों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब चीजें सही होंगी, पहली चीज। और दूसरी, मीडिया ने जिस तरीके से आप तमाम लोगों ने अपनी जान, जैसे मैं तो आपको भी बुरा कहूंगा, कारण ये है आप लोग भी अपने घर छोड़ के हम तमाम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप लोगों ने जिस तरीके से ये काम किए हैं, ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिमिलरली अब आप लोगों की वजह से लोगों तक मैसेज, मेरा ऐसा मानना है, पहुंच गया है। और अब मुझे ऐसा बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के इंसिडेंसेस अब कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल होने भी चाहिए। रितु मैम, एक सवाल और है। जहां इस तरह की तस्वीरें हम लगातार बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स पे हमला होता है, इंदौर पर में हमला हुआ, मुरादाबाद में हमला हुआ, राजस्थान से भी खबर आई, वहां पर भी डॉक्टर्स की टीम पर हमला हुआ। उसी के साथ साथ समाज की दूसरी भी तस्वीर आती है, डॉक्टर्स की राहों में फूल बिछाए जाते हैं, डॉक्टर के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो इस तरह की भी तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिलती हैं और इस तरह के तजर्बात आप लोगों को महसूस करने को मिलते हैं?
हमारी भारतीय जनता है, जो ज़्यादातर भारतीय है, वो आपको इसी कैटेगरी में ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो इस बात को समझते हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस वक़्त कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, कितना बड़ा सैक्रिफाइस दे रहे हैं, ये बातें उनको इस वक़्त समझ में आती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, मैं कहूँगी ऐसे, जो कि ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो अभी भी इस तरह के बदसलूकी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को समझते हैं। और देखिए, डॉक्टर से एक मरीज का रिश्ता और किसी भी व्यक्ति का रिश्ता काफी समय से चला रहा है। ये आज कोरोना वायरस की वजह से नहीं है, सभी के घरों में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता है या कभी ना कभी कोई बीमार पड़ता है, और सभी डॉक्टरों के संपर्क में आते हैं और सभी इस बात को समझते हैं कि किस तरह से वो लोग मेहनत करके उनको ठीक करते हैं। और ज्यादातर मैंने यही देखा है कि लोग हमेशा इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा इस बात को मानते भी हैं। ये बहुत कम ऐसा छोटा वर्ग मैं कहूंगी जो है, जो कि इस बात को नहीं समझ रहा है, जो इसको गलत तरीके से ले रहा है, या वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में उसको अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से उनको मदद करनी बहुत जरूरी है, किस तरह से उनको ये रियलाइज करना जरूरी है कि ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ चढ़ के अपना सब कुछ रिस्क पर डाल करके आगे आ रहे हैं और उसके बाद ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से एक छोटा वर्ग है जिसको ये समझना जरूरी है, पर ये एक ऐतिहासिक कदम है और ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सभी के लिए समझना जरूरी है। और अगर इस तरह का कदम नहीं उठाया जाए तो आज हम 4 किस्से सुन रहे हैं, कल और ज्यादा सामने आते, तो उससे पहले ही इन पर अंकुश लगना बहुत ज्यादा जरूरी था। जी डॉक्टर साहिबा, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिएगा आज का जो ये कानून की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले जब हमले हुआ करते थे या फिर अब जो हमले हो रहे हैं, क्या आज का जो कानून बन गया है उसके अंदर सख्त जो इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, क्या इसके बाद एक नई ताकत डॉक्टर्स को मिलेगी और अपना आपको कुछ नया ताकत का एहसास होगा कि हाँ चलिएगा, कम से कम अब हम सेफ है? क्योंकि इससे पहले जब भी आप जाते होंगे तो एक डर और खौफ के माहौल में जाना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था और बहुत समय से आईएमए इस बात के लिए कह रहा था। पहले भी देखिए बहुत ऐसे किस्से सामने आए हैं जो जरूर ये ऐसा होता था कि कभी आए, फिर कुछ समय के लिए कोई किस्सा नहीं आया, जब मुद्दा आता था तब उसके बारे में बात होती थी और फिर वो शांत हो जाता था। तो ये बहुत जरूरी था होना, और अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए और एक अलग समय है जिससे हम लोग सब लोग गुजर रहे हैं, एक अलग तरह की विपदा है जिससे हम गुजर रहे हैं, जहां ये ज्यादा उजागर हुआ और बिल्कुल सामने आया। तो मुझे लगता है बहुत समय से ये स्टेप लिया गया, इसकी बहुत जरूरत थी, और अगर ये और डिले होता तो हम और ज्यादा ऐसे केसेस देखते। तो बहुत समय से ये आया और मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स का, सारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है, आज उन सबका हौसला बुलंद हुआ। उन सबको डेफिनेटली देखिए, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो डॉक्टर के मन में जरूर डर आ जाता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी गली में जा रहा होगा सर्विलेंस करने के लिए या अस्पताल में ट्रीटमेंट दे रहा होगा, तो उसको कहीं ना कहीं मन में डर होगा कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा या मेरे साथ कोई बदसलूकी होगी। तो अब उनको ये पता है कि गवर्नमेंट उनके साथ है, उन्हें पता है कि लोगों को ये बात मालूम है कि उनके साथ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली सारे डॉक्टर्स के लिए आज आई एम श्योर सभी आज खुश होंगे इस निर्णय से और हर किसी को हौसला अफजाई हुई। जी डॉक्टर चड्ढा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जो रूल्स लगातार बढ़ते चले गए हैं, उसके अंदर अलग अलग अगर हम बात करें, इसका जब जिक्र किया जाएगा तो उसमें जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है, जुर्माना जो है डबल कर दिया गया है, और 6 महीने से लेकर 7 साल तक का जो है इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि कम से कम इतने लोगों को अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जाएंगे। ऐसे एक्शन और भी बाकी चीज़ों के अंदर भी कभी लिए गए हैं? क्योंकि मेरी समझ इतनी नहीं है, आप कानून को ज़्यादा जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, हमारे नाज़रीन को बता सके कि डॉक्टर्स के अलावा और भी कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी या फिर किसी और प्रोफेशन के लिए इस तरह के डिसीजन लिए गए हैं? मेरे ख्याल से ये तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो एडवोकेट हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर चड्ढा से ये सवाल है। देखिए, ये तो जो है एक दो तीन जगह पे और सख्त से किया गया था, जैसे कि कोई अगर काला बाजारी कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। अपने आप में एक प्रोफेशन के लिए मेरा मानना है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बता रही थी कि ये बहुत पहले चल रही थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं एक चीज बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून में तब्दीली की गई है, तरमीम की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में की गई है, यानी कि ये कोरोना के पर्पस के लिए ही की गई है। अगर उसके बाद
कोई किसी और इंसिडेंट में किसी डॉक्टर के साथ कोई हादसा होता तो ये कानून के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ये मेरी और भी डॉक्टर साहिबान से बात हुई थी, वो उनकी जो बात है वो अभी भी उस पे अभी लागू नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना से रिलेटेड जो अगर इंसिडेंसेस हैं उनमें ही किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी दिक्कत थोड़ी सी डॉक्टर्स को आएगी, लेकिन ना से तो ये बहुत बेहतर है, मेरा ऐसा मानना है। ऑल डॉक्टर्स, इवन मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल, सबने इसकी बहुत पुरजोर इसका वेलकम किया है और कहा है कि ये ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर्स की डिमांड अभी भी पेंडिंग है। जी अब्बास मेहदी, मैं आपसे अब समझना चाहूँगा कि देखिएगा मुआशरे के ऊपर अब हम एक बार फिर से आ जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका मुआशरे के अंदर आपको सही पैगाम नहीं जाएगा तो एक अफवाह फैलकर दूसरी अफवाह फैल जाती है और दूसरे के बाद तीसरी, एक जगह से दूसरी जगह फैलते फैलते वो मामला ऐसा जाता है। क्योंकि आप देखिएगा इंदौर से कोटा की दूरी कितनी है या फिर इंदौर से मुरादाबाद की दूरी कितनी है, लेकिन जो अगर हम देखें तो डॉक्टर पर अटैक सेम ही तरह कैसा हुआ है। क्या इसको अफवाह कहें हम, या फिर जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है उसको सुधारने की जरूरत है? ये देखिए, अफवाह की बुनियाद पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमले हुए हैं। इसको बिना किसी आर के कहा जा सकता है। ना ये लाइल्मी में हुए हैं, ना ये तालीम की कमी की वजह से हुए हैं, ना नाख्वानदगी की वजह से हुए हैं, और ना ही अचानक हुए हैं। ये मुनज़्ज़म तरीके से हमले हुए हैं। और इन इलाकों में, जिन इलाकों में हमले हुए हैं, उन इलाकों में ये अफवाहें फैलाई गई थी कि डॉक्टर्स आ रहे हैं और एक आम से आदमी को उठाकर ले जाते हैं और वहाँ इंजेक्शन लगा देते हैं और वहाँ पर उस एक आम सिंपल जो आदमी है उसको कोरोना हो जाता है, जो कोरोना से मुतासिर नहीं है। तो ये एक अफवाह है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अफवाह उसी सोसाइटी में क्यों फैलती है? उस सोसाइटी के जिम्मेदारान क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ खुतबे देने के लिए हैं, आप तकरीरें देने के लिए हैं, आप खैरात, ज़कात और चंदे बटोरने के लिए हैं। आप उस वक्त आप जिम्मेदार बनते हैं, आप उस वक्त क़यादत के लिए, आप उस वक्त रहनुमाई के लिए, आप उस वक्त पेशवाई के लिए निकल कर सामने आते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामलात आते हैं तो आपकी पेशवाई, आपकी रहनुमाई, आपकी क़यादत कहाँ चली जाती है? और फिर सवाल उठते हैं, क्योंकि आपकी क़यादत में लोग आगे बढ़ते हैं और आपकी बातों को लोग समझते हैं, तो आपकी खामोशी आपकी रजामंदी में तब्दील मान ली जाएगी। तो लिल्लाह, ये मेरी अपील है, जी सलाम की अपील है कि जिस भी इलाके में, जिस भी हलके में, जिस भी बस्ती में इस तरह की अफवाहें हैं, उस बस्ती के अइम्माए किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियाए किराम, रूहानी पेशवा, मशाइख निकल कर सामने आए और कौम को, मिल्लत को, मुआशरे को ये समझाएं, ये बताएं कि ये एक वबा है। ये इंसान का मजहब देखकर, धर्म देखकर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा वायरस है जो किसी से उसका मजहब नहीं पूछता, किसी से नाम नहीं पूछता, ना इलाका पूछता है। ये तो एक आदमी के इंसानों से मिलने से एक वबा फैल रही है। इसमें मजहब कोई उसमें कैद नहीं है कि फला मजहब को कोरोना से मुतासिर हो सकता है। मैं आऊंगा इसके ऊपर भी आऊंगा। ना मजहब देखता है कोरोना, ना जात देखता है, ना कंट्री देखता है कि आप किस मुल्क के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अगर किसी को वबा लग जाती है तो वाकई में इसको रोकना होगा, और इसके लिए जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे और भी क्या कुछ इंप्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से संजय के चड्ढा साहब बता रहे हैं कि ये सिर्फ जो एक वबा फैली हुई है उसके हिसाब से ये जो इंप्लीमेंटेशन उसमें कानून में किया गया है, इसके बाद भी आगे इस चीज़ को अगर कंटिन्यू रखा जाएगा तो वाकई में काबिल तारीफ पहल होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो वॉरियर्स पर हमला करना पड़ेगा महंगा, क्योंकि अब मरकजी हुकूमत की जानिब से नया कानून नाफिज होने जा रहा है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके अंदर बहुत ही सख्त कानून पास किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप
अगर इस तरह की हिमाकत करते हैं, डॉक्टर्स पर हमला करते हैं, उनको पर पत्थर बरसाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जो कानून है वो बेहद सख्त है। और इसलिए मुसलसल आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है, आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको सेहत में कोई प्रॉब्लम है, जिस तरीके के जो कोरोना की डिजीज़ फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है, उससे मुतालिक आपका कोई भी परेशानी है, तो आप डॉक्टर्स को बताइएगा। वो आपके लिए एकदम देवदूत की तरह अगर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर अगर आप हमला करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बुरा और ख़तरनाक साबित होगा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा। अभी तक तो हमने डॉक्टर्स के लिए बात की है, लेकिन अब क्योंकि मामला कोरोना का है, कोरोना के लिए हमारे नाजरीन के लिए मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जितने भी हमारे नाजरीन इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, कि डॉक्टर्स क्या कुछ कहते हैं इस डिजीज़ के बारे में, इस वबा के बारे में, कि किन किन चीज़ों के लिए हमें प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है। हालांकि एडवर्टीजमेंट सरकार की तरफ से भी बहुत किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर अपील भी की जा रही है, खुद जो पुलिस के अफसरान हैं वो लाउड स्पीकर से कर रहे हैं, लेकिन एक ख़ास तौर पर अगर एक पैगाम दे दिया जाए ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई देखिएगा, ये ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना मजहब देखता है, कोरोना को अगर कोई किसी को लग जाए तो ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लगता है स्वाति माहेश्वरी जी हमारे साथ नहीं रहे हैं अभी, फिलहाल उनके साथ रब्ता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन संजय के चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे भी ये बात समझना चाहूंगा कि अब आने वाले वक्त में इन सब चीजों को रोकने के लिए और क्या पहल करने की जरूरत है बेदारी के साथ साथ? देखिए, सबसे अहम, जैसा अब्बास भाई ने कई दफा कही और मैं उनकी बात 100% रखता हूँ कि उन्होंने जो कहा है सही कहा है कि हर आदमी को आज ये जानना पड़ेगा, हर आदमी को ये समझना पड़ेगा। और खास तौर से हमारे जो जैसे कुछ एक एरिया में हमारे जो एक लोकेलिटी के जिन्हें कहते हैं ना कि कर्ता धर्ता होते हैं, इंचार्ज होते हैं, और इवन किसी भी जो धर्म के रिलीजियस, जैसा कि उन्होंने अभी बहुत तफसील से बताया, उन लोगों को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा। और अगर किसी भी तरीके से वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल लें, और अगर नहीं लेते हैं तो ये अब कानून उनके खिलाफ भी, अगर देख लीजिए, अगर किसी भी तरीके से जो लोग भी, चाहे वो हमलावर सीधे जुड़ा हो या वो किसी के कहने पर उसने किया हो, तो वो जिसने कहा है वो भी लायबल होगा। तो ये बात बड़ी सख्ती से और बड़ी समझदारी से इन तमाम लोगों को समझनी होगी अब कि ऐसा अब संभव नहीं है, ऐसा नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जैसा कि ये जो लीडराम्स हैं अपनी अपनी छोटी छोटी जो कॉलोनीज और इन तमाम एरियाज के, इन लोगों को अब पहल दिखानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं और तमाम और भी मीडिया बार बार कह रहा है कि ये लोग हमारी रक्षा के लिए आए हैं, हमें बचाने के लिए आए हैं, और हमारे लिए ये लोग खतरा बल्कि ले रहे हैं। तो ये अब समझना पड़ेगा, और समझेंगे लोग, काफी हद तक समझ चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अब यही कारण है कि अब ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे, ऐसा हम लेके चलते हैं, क्योंकि अभी ये जंग शुरुआत है, अभी ये जंग खत्म नहीं हो गई है। अभी हमें देखना है कि कैसे ये जो वायरस है ये स्प्रेड ना करे, क्योंकि अगर ये घरों में पहुंच गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम तमाम लोगों के लिए। अभी तो कुछ सब लोगों को 3 तारीख तक अपने घर में रहना है, न जाने उसके बाद क्या पता, हो सकता है कि ये हॉट स्पॉट्स और इतनी जो रेड जोन बनी है इनमें अभी और इसका एक्सटेंशन हो सकता है। और मैं किसी भी तरीके से किसी को भय फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये हम सबको इकट्ठा ही खत्म करना पड़ेगा। ये जो चीज है ये हम सबके खिलाफ है, तो इसलिए ना, जैसा कि बड़े अच्छे तरीके से अब्बास भाई ने बताया कि ना कि किसी धर्म को नहीं देखता, किसी रिलीजन को नहीं देखता, सोसाइटी को नहीं देखता, वो तो अपने आ जाना है, वायरस से अटैक कर देना है। तो हम सबको मिलके अपनी पूरी शक्ति के साथ इससे लड़ना है। ये एक बार क्लियर मैसेज है, बार बार सरकार कह रही थी, अब सरकार ने कानून में भी तरमीम कर दिया, कानून को इतना सख्त बना दिया कि अगर कोई कुछ करेगा तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, और इतनी सख्ती से कि वो हिल जाएगा मामला। जी,
बहुत अच्छी और बहुत उम्दा बात संजय जी आपने कही है। अब बात मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि ताकि जो हमारे जो आवाम देख रहे हैं, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, उन तक ये पैगाम पहुँच जाए, क्योंकि आपने बेदारी की बात ज़रूर कही है, साथ ही साथ ये कहा है कि बेदारी के साथ साथ हमको ये चीज़ भी पर भी अमल करना होगा कि ताकि हमारे आसपास जो भी चीज़ घट रही है, जो भी घटना घट रही है, कम से कम हम भी उसके अंदर पहले यहाँ पर उसको पहले होने से पहले रोकें। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने घरों में बैठ जाते हैं और जो आसपास के जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देकर वहाँ से फरार हो जाते हैं और फिर जो पूरी सोसाइटी है वो बदनाम हो जाती है। वो बदनाम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए क्या है कि अगर हम ये मिल के, हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, लीडरान की तो नहीं है, हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि मिलके साथ में पुख्ता तरीके से सब लोगों को ये हम बताएं कि देखिए भाई, आप जो ये कर रहे हैं इससे ये नुकसान है, ये फायदा है, डॉक्टर आ रहे हैं, नर्सेज आ रही हैं, इनको हमें सपोर्ट करना, ये हमारे लिए आए भाई, इनको, और ये हम लोगों की बेहतरी के लिए आए हैं। और सिमिलरली ये मैसेज हमको स्प्रेड भी करना है। बिल्कुल, मैसेज स्प्रेड करना है, पैगाम देना होगा और पैगाम हम सब लोग मिलकर देंगे ताकि आइंदा से ऐसे मामले ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, और स्वाति माहेश्वरी जी जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहिबा आपका, और साथ ही सैयद अब्बास मेहदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अपने नाजरीन के लिए ये पैगाम यही है, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, कि बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है। लॉ जरूर बन गया है, कानून नाफिज जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको बेदार रहना जरूर होगा, क्योंकि अगर आइंदा से ऐसे हमले होते हैं तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। आइंदा से इस बात का ख्याल रखिए, जो कोरोना वॉरियर्स है उनका इस्तकबाल कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वो आपकी जान के लिए ही अपनी जान के तहत खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी जान को हथेली पर रखकर आपकी जान बचाने के लिए आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।